कहीं दिखे? कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म कर दिया उन्होंने, और अस्तित्व ऐसा खत्म करा कि अब उनको विपक्ष भी कहता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, ये मोदी जी को हराना तुम्हारे बस का नहीं है। दंगा फसाद करना है, देश को कैसे पीछे ले जाना है, देश के कैसे बदनाम करना है, उसमें सबसे आगे, जो कहने का मतलब सबसे आगे पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। अगर राजस्थान पे देते, और राजस्थान पे जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, दुनिया भर की प्रताड़नाएं हो रही थी, तो वो अगर उस पर ध्यान देते ना तो राजस्थान नहीं चिंता उनसे। पर क्या है, उन्होंने ध्यान ही नहीं देना। एक बस मणिपुर, जब मणिपुर का पार्लियामेंट में मुद्दा है तो खिसक लिए। न्याय यात्रा नहीं, बकवास यात्रा है। उस यात्रा से भारत के ना किसी युवा को लेना है, ना युवती को लेना है, ना आदिवासी को, ना शहरवासी को। क्राउड देखा था आपने? क्राउड है, सुना है एयरपोर्ट से एरोप्लेन में भर भर के लोग को ले जा रहे हैं। कोई 10,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है। अच्छा। तो कांग्रेस ने देश को बहुत लूटा है, उसी लूट का पैसा है, और उससे देशवासी लूट ले वापस तो बहुत ही एक शुभ घड़ी, शुभ क्षण कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो कांग्रेस ने लूटा वो सब देश में बह जाए पानी की तरह। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ डेस्क पे, और मैं हूं आपके साथ सवेरा छावड़ा। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली। 2024 की चुनावी यात्रा बरकरार है। 22 तारीख राम मंदिर, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कितनी ज्यादा, कौन सा असरदार रहेगा 2024 चुनाव में, ये जानने के लिए मैं आई हूँ जनता के बीच, जनता से जानने कि क्या रहेंगे नतीजे। क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। चुनाव नजदीक है, राम मंदिर उद्घाटन विपक्ष अच्छे से घेर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष अच्छे से घेर नहीं रहा, ना घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई तीली माचिस बची है। हर तीली माचिस पे मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, चाहे नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, हर लेवल पर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मोदी सरकार ने दिया है। उस पर अगर उंगलियों पे गिनना चाहें आप, तो सबसे पहले आप हाईवेज ले लीजिए। आज गांव के घर की खिड़की से भी अगर आप झांके तो आपको एक दनदनाता हुआ हाईवेज मिल रहा है, जो आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों के मुकाबले के लिए गांव-गांव को तैयार करना शुरू कर देगा। अब ये तैयारी भारत की वैसी तैयारी है कि जैसा अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन वालों ने कभी अपने देश को बनते हुए देखा था। अब उस जो दिल्ली की इंडस्ट्री थी, अगर 2 घंटे में आप लखनऊ जा सकती हैं, तो मैं समझता हूँ दिल्ली से लखनऊ के बीच में कहीं पे भी आप इंडस्ट्री लगा सकती हैं। 2 से ढाई घंटे में अगर देहरादून आपकी यात्रा हो सकती है, तो 1 घंटा दूर तो जाके आप इंडस्ट्री 100 किलोमीटर दूर भी लगा सकती। तो देयर इज अ वाइड ओपनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल सेटअप इन द कंट्री एंड अ पॉसिबिलिटी टू एवरी विलेज टू कनेक्ट विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये एक ऐसी वाइब्रेशन है जो पूरे भारत को बिल्कुल वाइब्रेट कर रही है, और अब हम दुनिया के हर उस शक्तिशाली देश के पीछे पड़ेंगे जिसको हमें पीछे करना है। साथ में न्याय हो, जुडिशरी में परिवर्तन कर दिया, इकॉनमी में ज़बरदस्त उछाल है, क्योंकि हम सब लोगों ने जिस तरीके का डेवलपमेंट आज से 100 साल पहले कभी सोचा नहीं था, उस डेवलपमेंट को, और जो उद्घाटन किया नहीं कि फीता कटा नहीं वाला प्रोग्राम चल रहा है। मुंबई हो, कोलकाता हो, ये दिल्ली हो, आज बच्चे पहले यहीं आके कमाते थे, लेकिन अब यहाँ के बच्चे गांव में अपना सेटअप शुरू कर रहे हैं। वो सेटअप ही सोचिए, 6 लाख गांव एक साथ मिल करके देश को धक्का देंगे, तब देश कितना तेज चलेगा। मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है। नॉट मेकिंग इंडिया, देखिए जब सोने की चिड़िया भारत था तो गांव-गांव में छोटे-छोटे प्रोडक्ट बनते थे, उसी के दम पर था ना। तो अब ये प्रोडक्ट की बनाने की कैपेसिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी व्यवस्था जब आपके गांव के पोस्ट ऑफिस तक अवेलेबल हो गई, गांव के गली तक अवेलेबल हो गई, घर के गेट तक अवेलेबल हो गई, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा अब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के साथ 6 लाख गांव की इकॉनमी एक साथ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह चलेगी, और फिर भारत दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र, दुनिया की सबसे बेहतरीन जीडीपी, दुनिया का सबसे बेहतर रोजगार, और इन शहरों को खाली करके गांव की तरफ युवाओं को मोड़ने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने किया। ठीक है सर, बने रहिएगा साथ में। भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आपने देख लिया होगा किस तरीके से क्राउड है वहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो क्राउड क्या है कि आया राम और गया राम वाला क्राउड है। देखिए, वो क्राउड वो वाला है, खाए और किसको वाला क्राउड है। और आपको जब देखा जाएगा ना, तो आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव हुए, आपका ये देखिए मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में क्या हुआ?
कहीं दिखे? कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म कर दिया उन्होंने, और अस्तित्व ऐसा खत्म करा कि अब उनको विपक्ष भी कहता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, ये मोदी जी को हराना तुम्हारे बस का नहीं है। चुनाव के बाद तो वो ईवीएम पर आ गए, और वो ही नहीं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बैठे रहे धरने पे, उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये सब कांग्रेस की चालें हैं, जिनको भी धरने पे बैठाना ना, कांग्रेस पीछे से जैक लगाती रहती है कि तुम धरने पे बैठ जाओ, मैं पीछे से हूँ, तुम ऐसा कर दो। पहलवानों को बैठा दिया कि जी तुम पीछे से, मैं पीछे से हूँ, तुम आगे चलते रहो। तो कहने का मतलब देश में अगर दंगा फसाद करवाना है तो इसके लिए कांग्रेस जो है नंबर 1 है। दंगा फसाद करना है, देश को कैसे पीछे ले जाना है, देश के कैसे बदनाम करना है, उसमें सबसे आगे, जो कहने का मतलब सबसे आगे पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। वो कह रहे हैं न्याय करेंगे हम, भारत का न्याय यात्रा, दूसरी जो यात्रा नहीं है उसका न्याय यात्रा नाम रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी उन्होंने मणिपुर गए, जो वो अच्छे खासे शांति हो गई, उस शांति को भंग करने के लिए वहां पहुंच गए पहले मणिपुर। कभी उन्होंने राजस्थान देखा होता ना तो आज राजस्थान में उनकी गवर्नमेंट होती, पर नहीं, उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वो खाली मणिपुर पे भागते रहे। अब मणिपुर का हाल उन्होंने राजस्थान करवा दिया। अगर राजस्थान पे देते, और राजस्थान पे जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, दुनिया भर की प्रताड़नाएं हो रही थी, तो वो अगर उस पर ध्यान देते ना तो राजस्थान नहीं छिंदा उनसे। पर क्या है, उन्होंने ध्यान ही नहीं देना। एक बस मणिपुर, जब मणिपुर का पार्लियामेंट में मुद्दा है तो खिसक लिए, तब उस पर बात नहीं करनी। खाली क्या है, हो हल्ला करना उनका एक मकसद है, और उसी हो हल्ले की वजह से खत्म है। न्याय यात्रा के लिए क्या कहेंगे? न्याय यात्रा नहीं, बकवास यात्रा है। उस यात्रा से भारत के ना किसी युवा को लेना है, ना युवती को लेना है, ना आदिवासी को, ना शहरवासी को। क्राउड देखा था आपने? क्राउड है, सुना है एयरपोर्ट से एरोप्लेन में भर भर के लोग को ले जा रहे हैं, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है। अच्छा। तो कांग्रेस ने देश को बहुत लूटा है, उसी लूट का पैसा है, और उससे देशवासी लूट ले वापस, तो बहुत ही एक शुभ घड़ी, शुभ क्षण कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो कांग्रेस ने लूटा वो सब देश में बह जाए पानी की तरह, देशवासियों के पास वापस पहुंच जाए। इसलिए देशवासियों को भी मिलकर लूटने की बड़ी जरूरत है इस न्याय यात्रा में। ये वही 15 लाख हैं जो मिल रहे हैं सबके। हाँ, कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो, 15 लाख वसूलें अपने आप लोग, और कांग्रेस को ऐसे बर्बाद करें कि फिर वो कभी उठ ना पाए, और केवल आबाद हो तो देश, कांग्रेस ना हो। ये राष्ट्र को, सबको एक लक्ष्य के रूप में लेके चलना पड़ेगा। सर, राम मंदिर बनने जा रहा है, विपक्ष बयानबाजी कर रहा है, सुने होंगे आपने, हॉस्पिटल बना लेते इसके बजाय, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, विपक्ष का तो क्या है, हमेशा सनातन विरोधी रहा है, और जो आदमी सनातन विरोधी होगा ना तो उसको हॉस्पिटल ही नजर आएंगे। एक देखिए मोदी जी की सोच देखिए आप, हमेशा उन्होंने जो जरूरत की चीजें सबको उठाया। उन्होंने कहा जी देखिए कितनी परेशानियां सॉल्व, लोग नहीं तो दीवारों पे पेशाब करते रहते थे, आए दिन आपने देखा होगा बदबू आती रहती थी। और जो भी बाहर से टूरिज्म आता था हमारे देश में, कहते थे देखो भारत का नक्शा देखो, यहाँ दीवारों पे पेशाब कर रहे हैं और ये गंदगी फैली हुई है। आज की डेट पे आप देखिए, आज क्या है, शौचालय से सारा कुछ, जितना स्वच्छ भारत की कल्पना मोदी ने रखी है ना, उसी से हमारा टूरिज्म भी बढ़ रहा है, लोगों का बाहर देशों से आना शुरू हो रहा है, हमारी इनकम जनरेट हो रही है, और देश आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो पॉलिसी है, स्वच्छता अभियान हो गया, आवास से लोगों को घर मिल गए, सबको जितने गरीब थे, मोदी जी का मकसद है कि अंत्य उदय तक, यानी कि जो नीचे पायदान पे बैठा हुआ इंसान है उस तक विकास की गति पहुंचनी चाहिए। नहीं तो राजीव गांधी जी क्या कहते थे, हम 1 रुपया भेजते वहां तक 15 पैसे पहुंचते। तो कहने का मतलब वो भ्रष्टाचार अब खत्म हो गया, अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आता है। अब किसानों को भी भेज रहे तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। या मोदी जी खुद मन की बात में पूछते रहते हैं कि आपको क्या मिला, सुविधा मिली कि नहीं मिली। अगर आप देखिए, पूरे जो आपकी जो मोदी जी की परियोजना है पूरी दिल्ली में घूम रही है। आपको आधार कार्ड बनाना है, आपको डिजिटल पेमेंट नहीं है, स्वनिधि से आपको 10,000, रेडी पट्टी वालों को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, वो घर घर जाके दे रहे हैं। तो कहने का मतलब सुविधाओं का, जो जनधन योजना से खाते खोले जा रहे हैं, लोग पहले खाते खोलने से ही डरते थे कि खाते नहीं होने चाहिए, उन्होंने 0 बैलेंस पे खाते खुलवाने शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब इतनी सारी स्कीमें मोदी जी ने ला लिए, न्याय व्यवस्था को परिवर्तन कर
दिया। न्याय की वजह से भी लोग बड़े परेशान रहते थे। अब क्या है, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। अब किसानों को ले आते हैं, सीसीए को ले आते हैं, फिर उसके बाद में महिलाओं पहलवानों को बढ़ा दिया, तुम अपना ये वापस इतने विरोध प्रदर्शन करते हैं, फिर बीजेपी की सरकार क्यों बन जाती है? देखिए, ये बीजेपी का सच्चे मन का भाव। मोदी जी चाहते हैं सच्चे मन से मेरा देश ऊपर जाए। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। 60 साल राज करा, अगर कांग्रेस ऐसे सोचती तो आज हम चाइना से पीछे ना होकर के चाइना से आगे होते। भाई 49 में चाइना को आज़ादी मिली और हमें मिली 47 में। हम 2 साल पहले उनसे आज़ाद हो गए। और हुआ क्या, आज हमारे देश में ऐसी हिंदू मुसलमान कांग्रेस नहीं चलाया, और उसी ने एक मुद्दे को पकड़ के फूट डालो और शासन करो। वही उसकी पॉलिसी रही, अंग्रेजों वाली पॉलिसी रही, वही चलाती रही।